हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सी टेट का एक बहुत ही अहम, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्यामिति। देखिए, हर साल सी टेट में 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। ये पेपर 1 व पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टर टेट पर। मास्टर टेट एक सी टेट क्वालिफाई करने का एक रास्ता है, वे है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, पॉइंट से लेकर आपको रेखा, एंगल, सारी चीज़ें, कोण वगैरह सब चीज़ बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है? बिंदु पॉइंट। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। जैसे एक पॉइंट ये है, ये क्या है? बिंदु है। जैसे पेन की निब, ये बिंदु है। सुई की नोक, ये बिंदु है। एक होती है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड, सेगमेंट लाइन। रेखा खंड, सेगमेंट लाइन। रेखाखंड उसको कहते हैं एक रेखा का एक छोटा भाग, यानी छोटा खंड, रेखाखंड। जैसे सपोज कीजिए एक रेखा है हमारे पास, ये पी क्यू एक रेखा है। इसमें आर एस ये दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो आर एस जो है एक रेखा खंड है, एक रेखा का छोटा भाग है, उससे काटा गया रेखा खंड है। इसकी दूरी निश्चित होती है। रेखाखंड देखिए, आप सिर्फ यहाँ समझ लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेखाएं विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करती हैं। जैसे प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं कैसे होती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं जैसे पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। जब दो रेखाएं आपस में एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद या काटती हैं, उन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। जैसे पी क्यू और आर एस बिंदु एन पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर, जब एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो परपेंडिकुलर या लंब रेखा कहलाती है। जैसे एक रेखा हमारी पी क्यू ये है और बिल्कुल लंब डाला इसने आर एस, 90 डिग्री कोण बनाया, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लंब रेखा है। ये आर एस क्या है? लंब रेखा है पी क्यू पे। समांतर रेखा क्या होती है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये होती हैं पैरेलल लाइंस, ऐसी रेखाएं जो अनंत तक आपस में ना मिलें, एक दूसरे से ना मिलें। ये कितनी भी लंबी खींच लो इन्हें, ये कहीं भी जाकर आपस में नहीं मिलेंगी। पी क्यू मान ली, आर एस ये मान ली, आप कहीं तक भी ले जाओ, ये रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अगर इन समांतर रेखाओं पे लंब डालें तो लंब आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ से लंब डाला, इस पे एक लंब डाला, तो ये जैसे 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो समांतर रेखाओं पर जो लंब डाले जाते हैं वो बराबर होते हैं। अब बात स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा है जब वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु को कोई रेखा स्पर्श करती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। जैसे ये कोई सर्कल है और एक लाइन इधर को गई है पी क्यू, बिंदु पॉइंट ओ है और यहाँ पे एस को, सर्कल को रेखा पी क्यू ने एस पर टच किया, यानी स्पर्श किया, तो पी क्यू क्या, पी एस क्यू क्या है? पी एस क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है वृत्त की। पी एस क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है वृत्त की। तो अब देखिए, मैंने आपको बिंदु बता दिए, रेखाखंड बता दिया,
समांतर रेखा बता दिया आपको, लंब रेखा बता दी। अब बताते हैं आपको कोण। कोण क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कोण, एंगल्स। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो वे कोण का निर्माण करती हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो वे कोण का निर्माण करती हैं। जैसे कोण की बात कर रहे हैं हम, एंगल। एक रेखा ये आई और एक रेखा ये आई, ये पी क्यू रेखा है, ये आर है। पी क्यू और पी आर जब यहाँ मिलेंगे तो ये कोण बनाएंगे, इसी को कोण कहते हैं, इसी को एंगल कहते हैं। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो वे एक कोण का निर्माण करती हैं। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के प्रकार सुन लीजिए। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है, 0 से अधिक और 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे 45 डिग्री का कोण न्यून कोण होगा, 60 डिग्री का कोण न्यून कोण होगा, 90 से कम 0 के बीच के सभी कोण न्यून कोण हैं। समकोण, समकोण। समकोण क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री का कोण कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक, और इस पे ये क्या है 90 डिग्री का कोण होगा। ये नाम दे दो ए बी सी, तो बी क्या है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के कोण को न्यून कोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 से अधिक और 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 से अधिक और 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 से अधिक 180 आप ले लो 110, 110 ए बी सी, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, यानी कि 180 से कम 90 से अधिक सभी कोण क्या है हमारे, अधिक कोण है। अब आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण या स्ट्रेट कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण, स्ट्रेट कोण। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। जैसे 180 डिग्री का कोण ये हो गया, यहाँ पे कोई बिंदु O है, ये P है, ये Q है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। फिर क्या है वृहत कोण। वृहत कोण, वृहत कोण किसको कहते हैं, 180 से अधिक और 360 से कम के कोण को वृहत कोण कहते हैं। 180 से अधिक और 360 से कम को क्या कहते हैं, वृहत कोण कहते हैं। जैसे 210 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 280 डिग्री हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि 180 से अधिक और 360 से कम को वृहत कोण कहते हैं। एक आता है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। देख लीजिए 360 डिग्री कैसा होता है। यहाँ पे बिंदु O है और ये पूरा घूम जाएगा 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। अब संपूरक कोण किसे कहते हैं, कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, अब ये सुन लीजिएगा।
ये उतारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो PDF टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आप एक एक की सबकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मैंने खुद अपने हैंड राइटिंग में लिखी हैं और बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोटि पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह कोटि पूरक कोण कहलाता है। अल्फा का कोटि पूरक क्या होगा? अल्फा का कोटि पूरक कोण 90 माइनस अल्फा। अल्फा कोटि पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। अगर कहें आपसे कि 60 डिग्री का, एग्जाम्पल के लिए 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री होगा। आपसे कहे कि 70 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 70 यानी कि 20 डिग्री। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोटि पूरक जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वो कोटि पूरक कोण कहलाता है। बस 90 में से उसको घटा देना है आपको। अब आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वह समपूरक कोण कहलाता है। जैसे अल्फा का समपूरक कोण, अल्फा का समपूरक कोण 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि 100 डिग्री का समपूरक कोण, 100 डिग्री का संपूर्ण कोण 180 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री किसी का भी निकाल सकते हैं जब आपसे पूछेगा। बस आपको जो है इसका बेसिक इसी चीज़ को बोलते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए सीटेट में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के वहीं से आते रहते हैं। तो ये कोटि पूरक कोण हो गया, ये समपूरक कोण हो गया। अब हम बात करेंगे एकांतर कोणों की, संगत कोणों की। चलिए अब मैं उनको समझाता हूँ आपको। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। दो समांतर रेखा बना लेते हैं। चलिए एक ये होगी हमारी समांतर रेखा, एक ये होगी समांतर रेखा। ये PQ है, ये RS है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा जब एक तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे मान लिया ये XY है, तो 8 कोणों का निर्माण होता है। 8 कोण बनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोणों का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब इस प्रकार की रेखा काटे किसी को तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे? जब एक कोण बराबर होगा 5 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा 6 के, और कोण 3 बराबर होगा 7 के, कोण 7 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ये सभी क्या हैं? ये संगत कोण हैं, संगत कोण। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अब है एकांतर अंत्यकोण। एकांतर अंत्यकोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंत्यकोण कौन से होंगे? एकांतर अंत्यकोण जैसे कोण 1 है, ये
या कोण 2 है एकांत अंदर वाले, ये कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 इजिकल टू कोण 8 एकांत अंदर वाले, ठीक है, अंदर वाले, ये अंदर वाले, कोण 3 कोण 5 के बराबर, ये कोण 3 कोण 5 के बराबर, कोण 2 कोण 8 के बराबर, इस रेखा के अंदर वाले अंतः कोण, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। और एकांतर अंतः कोणों दो है एकांतर अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक और रह गया है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण देख लीजिए, जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो तब 4 कोण बनते हैं और उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं, मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, एक पी क्यू है, एक आर एस है, ये दो रेखाएं हैं, जब इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे किया तो एक कोण ये बना, इसके सामने का हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। कुछ भी नाम दे दो, हमें तो सिर्फ आमने सामने के कोण जो है शीर्षाभिमुख यानी कि आमने सामने के जो कोण है सब बराबर होने, तो यहाँ जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। अब यहाँ कुछ भी है, नंबर आप कैसे भी रख सकते हो, 3 को यहाँ लिख लो, 1 को यहाँ लिख लो, 2 को यहाँ लिख लो, 3 को यहाँ लिख लो, नंबर आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि कोण 1 के सामने 2 है तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, कोण 3 है ये बराबर हो जाएगा कोण 4 के। अगर यहाँ पे कोण ये 30 है तो ये भी आगे वाला क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 60 है तो ये कोण सामने वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ जियोमेट्री का, जो मोटी मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। डेफिनेशन के रूप में आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाइए और जुड़ जाइए। चलिए, इसमें एक बेसिक सा समझाया मैंने, अगली वीडियोज़ में मैं 2D आकृति को समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से समझाऊंगा कि आप 2D आकृति 2 डायमेंशनल आकृति को कभी भूल नहीं पाओगे। और एक बार आपका बेसिक जो है वो मजबूत हो गया ना, तो फिर आप सीटेट का कोई भी सवाल आओ, मैं गारंटी लेता हूँ आप करके ही आओगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई से परिभाषा या कोई सा एंगल समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके उस पर गौर करूंगा और उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।